चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम लोग पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार प्राचीन काल में नाखून का बढ़ना अच्छा माना जाता होगा और अब नाखून काटना अच्छा माना जाता है। आपकी दृष्टि में इस अंतर को कम से कम एक कारण का क्या है? इस अंतर का उत्तर, आदि मानव बच्चों के नाखून काटना अनुचित मानता था क्योंकि नाखून उसके लिए अस्त्र थे जिससे वे लोग अपनी जीवन रक्षा करते थे। आधुनिक मानव नाखून बढ़ाना अनुचित मानता है क्योंकि अब मानव को जीवन की रक्षा के लिए नाखून से कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। अब मानव नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक मानता है। प्रश्न 2, अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते हुए प्रयोग ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। इस संबंध में अपने विचार लगभग 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर, अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते प्रयोग से मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अस्त्र शस्त्र मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे, परंतु आज मानव ने अस्त्र शस्त्रों को एक दूसरे पर शासन करने का साधन बना लिया है। दो विश्व युद्धों में हुआ जनसंहार और विनाश इसका उदाहरण है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, जिसके प्रभाव से आज तक वहां की पीढ़ियां प्रभावित हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग ने प्रकृति को भी विनाश के कागार पर पहुंचा दिया है। वायु, जल, वनस्पति, भूमि आदि सभी को हथियारों के बारूद ने प्रभावित कर दिया है। आधुनिक युग में ही नहीं, यदि प्राचीन काल में भी देखें तो संसार में जितने भी युद्ध हुए, जितना भी विनाश हुआ, उनका कारण हथियारों के कारण मानव की शक्ति बढ़ाना ही था। हमारा कर्तव्य है कि मानवता को विनाश के इस डर से बाहर निकालें और हथियारों पर होने वाले खर्च को मानव कल्याण में लगाया जाए। हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए। प्रश्न 3, भारतीय संस्कृति में स्व के बंधन को क्यों आवश्यक माना गया है? एक उदाहरण देते हुए अपने विचारों की पुष्टि कीजिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति में अनुशासन बाहर से थोपा गया अनुशासन नहीं है। हमने अपने व्यवहार को उत्कृष्ट एवं अनुशासित रखने के लिए स्वयं का बंधन स्वीकार किया है। स्वयं के बंधन से व्यक्ति स्वयं पर संयम रखता है, क्योंकि वहां बंधन को स्वीकार करने के लिए उस पर बाहर से कोई दबाव नहीं होता। भारतीय संस्कृति में उच्च श्रृंखलता को उचित नहीं माना गया है, इसलिए समाज के हित में स्वयं का अंकुश जरूरी है। समाज में मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार समाज के हित के आधार पर आंका जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंसा करना पाप और अपराध दोनों है, किंतु हमें अहिंसा परमो धर्म द्वारा स्वयं पर नियंत्रण रखकर औरों को भी हिंसा करने से रोका जाता है। प्रश्न 4, गांधी जी किस किस प्रकार से के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, महात्मा गांधी मानव जाति के लिए बाहरी नहीं आंतरिक सुखों को श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा में झांकना चाहिए और झूठ तथा दिखावे से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि कुभावों से दूर रहना चाहिए। वे आत्मसंतोष को आवश्यक मानते थे, क्योंकि आत्मसंतोष होने पर ही सुख आता है। हम सभी महात्मा गांधी के विचारों से सहमत हैं, क्योंकि जब मनुष्य को आंतरिक सुख होगा तो उसमें लालच नहीं आएगा और दुष्ट प्रवृत्तियों से दूर रहेगा। भौतिक समृद्धि के कारण मनुष्य दूसरों से द्वेष करता है और कुविचारों की ओर बढ़ता है। अतः आत्मिक सुख सभी सुखों और उन्नति का मूल आधार है। प्रश्न 5, आप ऐसे कौन से मानवीय मूल्य अपनाना चाहेंगे
जिनसे आपका भविष्य निर्मित हो, वर्णन कीजिए। उत्तर, हम अपने जीवन में नैतिकता, परोपकार, सद्भाव, अहिंसा, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाएंगे, क्योंकि ये मूल्य आत्मा को शुद्ध करके सवृत्तियों का विकास करती हैं। प्रश्न 6, पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। लोहा लेना, कीचड़ में घसीटना, कमर कसना। लोहा लेना, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत तक उससे लोहा लिया। कीचड़ में घसीटना, आज भौतिक सुखों के लालच ने युवकों को जुर्म के कीचड़ में घसीट लिया है। कमर कसना, जैसे ही शत्रु का आक्रमण की सूचना मिली, सैनिकों ने अपनी कमर कस ली। ये मिली और सैनिकों अलग अलग होगा। प्रश्न 7, तत्व, त्व तथा ता प्रत्यय वाला 4 शब्द लिखिए। उत्तर, त्व प्रत्यय प्रभुत्व, मनुष्यत्व, लघुत्व, ममत्व। ता प्रत्यय सुंदरता, कटुता, लौकिकता, पराधीनता। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 8। पाठ से उदाहरण देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, द्विवेदी जी सरल, प्रभावपूर्ण तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके विचारों को अभिव्यक्ति देते थे। तत्सम, तद्भव तथा उर्दू शब्दों का मिला जुला रूप भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उन्होंने नाखून, पेड़ जैसे विषयों पर मानवीकरण शैली को सजीव कर दिया। सरसता तथा गंभीरता का अभूतपूर्व समन्वय इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। निसंदेह हिंदी जगत में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, नाखून बढ़ने के अतिरिक्त लेखक और किन बातों का अभ्यास से उत्पन्न सहज वृत्तियों को की कोटि में रखता है? उत्तर, लेखक नाखून बढ़ने के अलावा केश बढ़ने, दांत दोबारा उगने और पलकों के गिरने को अभ्यासजन्य सहज वृत्तियों की कोटि में रखता है। प्रश्न 2, लेखक ने किस वृत्ति को पशुत्व का चिन्ह और किसे मनुष्यता का चिन्ह माना है? लेखक के अनुसार मानव में नाखून बढ़ा लेने की सहजता प्रकृति पशुत्व का चिन्ह है तथा उन्हें काटने की वृत्ति मनुष्यता का चिन्ह है। प्रश्न 3, मानव किन बातों में पशु से भिन्न है? उत्तर, मानव संयम, श्रद्धा, त्याग, तप तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना जैसे जीवन मूल्यों के कारण पशुओं से भिन्न है। यद्यपि मानव आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव रखता है, लेकिन अंतर यह है कि मनुष्य इन्हें अपने वश में करना सीख चुका है। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार मनुष्य की चरितार्था किसमें है? उत्तर, लेखक के अनुसार मनुष्य की चरितार्था प्रेम, मैत्री, त्याग करने तथा स्वयं को सबके मंगल के लिए विशेष भाव से देने में है। प्रश्न 5, धीरे धीरे बाहर की किन किन वस्तुओं ने नाखूनों का स्थान ले लिया, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, धीरे धीरे नाखूनों का स्थान पत्थरों के ढेलों, पेड़ की डालों, हड्डियों से बने हथियारों, अस्त्र शस्त्रों, बंदूकों, तोपों, बमों तथा परमाणु बम ने ले ली। संसार में हुए सभी युद्धों के कारण ये हथियार थे और इनसे महाविनाश हुआ और आज संसार तीसरे विश्व युद्ध के कागार पर खड़ा है, जो संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व मिटा देगा। प्रश्न 6, इंडिपेंडेंस शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी के शब्द में स्व के प्रयोग के क्या कारण दिए गए हैं? उत्तर, एक, अर्थ उचित न होने के कारण। इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अधीनता, अर्थात किसी की अधीनता का अभाव। ऐसी स्थिति उच्च श्रृंखलता की जन्मदात्री हो सकती है, जिससे अव्यवस्था एवं
अराजकता फैलेगी। अतः इस शब्द हेतु प्रयुक्त हिंदी शब्दों में स्व का प्रयोग किया गया है ताकि हम स्वयं पर स्वयं का बंधन लगाकर संयमित रह सकें तथा स्वयं को स्वच्छंदवादी होने से बचा सकें। प्रश्न नेक्स्ट 2, संस्कृति से जुड़े रहने के कारण स्वयं पर बंधन लगाना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वयं पर स्वयं का बंधन लगाकर हम अपने दीर्घकालीन संस्कारों का पालन करके हम अपने उस वर्तमान को संस्कारित होना सिखाते हैं जिसकी कोख से भविष्य जन्म लेने वाला है। अन्य कारण आत्मिक उन्नति हेतु स्व का बंधन अनिवार्य है। आत्मिक उन्नति से ही व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र की उन्नति हेतु अग्रसर होगा। उपर्युक्त कारणों से ही इंडिपेंडेंट शब्द के लिए हिंदी के शब्दों स्वतंत्रता, स्वराज तथा स्वाधीनता में स्व का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए प्रश्न 7, भाषा में स्व का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक कैसे है? उत्तर, भारतीय संस्कृति ने सदैव से ही मानव को यह सीख दी है कि वह स्वयं पर स्व का बंधन लगाए। स्वयं पर लगाया गया बंधन व्यक्ति को सही राह पर लाने में सफल होता है। दूसरों के द्वारा लगे बंधन की अपेक्षा स्व का बंधन आत्मोन्नति का स्रोत है। इससे व्यक्ति संयमित तथा चरित्रवान बनता है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या अनेक प्रकार से विचार किया गया है। अनेक ऐतिहासिक उदाहरण इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्व का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक है। प्रश्न 8, लेखक पुराने तथा नए का सामंजस्य क्यों चाहता है? उत्तर, लेखक पुराने तथा नए का सामंजस्य चाहता है क्योंकि पुराना सदैव पुराना या नया सदैव नया हो यह जरूरी नहीं है। परीक्षण करके यह देखना आवश्यक है कि पुरातन भंडार में हमारे लिए हितकर क्या है, उसे संभाल लेना चाहिए क्योंकि गौरवशाली पुरातन परंपराएं वर्तमान का मार्गदर्शन कर सकती हैं, उन्हें संस्कारित रख सकती हैं। लेकिन पुराना यदि रूढ़िवादी है तो कूपमंडूक बने रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें त्याग कर नए संस्कार तथा नवीन मूल्य अपनाना श्रेयस्कर है। पुराने को साथ लेकर चलने से हम अपने आदर्शों एवं संस्कारों को जिंदा रखते हैं तथा नया अपनाने से समय के साथ कदम बढ़ाना आता है। लेकिन इन दोनों का सामंजस्य होने से व्यक्ति संस्कारित होकर आधुनिक होगा। वह सभ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होगा परंतु उसका आचरण मर्यादित होगा। प्रश्न 9, कौन सा बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है? उत्तर, सभी के दुख सुख को सहानुभूति से देखने का आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न 10, लेखक किस बूढ़े की तरफ संकेत कर रहा है? उस बूढ़े ने किन बातों पर आचरण करने की सलाह दी है? लेखक का संकेत महात्मा गांधी जी की तरफ है। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित बातों पर आचरण करने की सलाह दी है। बाहर नहीं, भीतर देखो। मन से हिंसा तथा झूठ को दूर रखो। लोग के लिए कष्ट उठाओ। प्रेम तथा आत्मसंतोष को अपना लो। स्वयं का बंधन स्वीकारो, यही मनुष्यता है। उच्च श्रृंखलता पाशविकता का ही एक रूप है, अतः इससे दूर रहो। प्रश्न 11, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर, अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों एवं बमों को बनाना यह सिद्ध करता है कि मानव हिंसक भावनाओं को पल्लवित करना चाहता है।
प्रकृति भी मानव के नाखून बढ़ाकर उसे उसकी मूल्य वृत्ति हिंसा की याद दिलाना चाहती है। वह मानव को याद दिलाना चाहती है कि तुम आज भी वही पशु तुल्य मानव हो जिसके पास लाखों वर्ष पूर्व अस्त्र रूप में तीखे नाखून होते थे। तुमने सदैव अस्त्रों को अपने इर्द गिर्द रखा, परंतु यह पाशविक वृत्ति है, मानवता नहीं। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। उत्तर, ज्ञान अंतहीन है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को पूर्ण ज्ञानी होने का दावा नहीं कर सकता। अज्ञान जब तब ज्ञानी को भी निरुत्तर कर देता है, लेकिन मनुष्य को हारना नहीं सीखा। वह लगन तथा अथक परिश्रम से अज्ञात रहस्यों की गुत्थी को सुलझा लेता है। वह अज्ञानी विषयों से संघर्ष कर उनका ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्न 12, लेखक ने नाखूनों को अंधा क्यों कहा है? उत्तर, नाखून यह सोचकर बढ़ते हैं कि आदि मानव की भांति आज भी मनुष्य को अस्त्र के रूप में नाखूनों की आवश्यकता है, लेकिन आधुनिक मानव ने इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र बना लिए हैं। इस सत्य को अनदेखा करके बढ़ने के कारण लेखक ने नाखूनों को अंधा कहा है। प्रश्न 13, लेखक नाखून देखकर निराश क्यों हो जाता है? उत्तर, लेखक को नाखून मनुष्य की भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवंत प्रतीक नजर आते हैं। यह ऐसी पाशविकता है जिसे जितनी बार काटते हैं उतनी बार बढ़ती जाती है। वह मरना नहीं जानती, इसलिए लेखक नाखून को देखकर निराश हो जाता है। प्रश्न 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर, पाठ का उद्देश्य मानव को मानवता के निकट लाना है। लेखक मनुष्य को यह समझाना चाहता है कि नाखून बढ़ना पाशविकता है तथा उसे काटना मनुष्यता है। नित्य नए विनाशकारी घटकों का निर्माण करके मानव अपने भीतर के हिंसक भावों को आज भी जीवित रखे हुए है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता तो प्रेम, त्याग एवं मैत्री में निहित है। अतः बड़े नाखूनों को काटने में ही मानवता की रक्षा संभव है। प्रश्न 15, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। कम ज्ञानी पिता की दशा अनेक बार मन में दया उत्पन्न कर देती है। संतान अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार के अटपटे प्रश्न पूछने लगती है जिनके उत्तर देने में अल्पज्ञ पिता अपनी अल्पज्ञता के कारण असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में उस अधूरे ज्ञान रखने वाले पिता की स्थिति देखकर दया आती है, क्योंकि अपनी संतान को संतुष्ट न कर पाने से उसे स्वयं की अज्ञानता पर दुख होता है। ख, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। उत्तर, नाखून न चाहने पर बढ़ने का अपराध करते हैं। इस अपराध के दंड से उन्हें काटने की सजा मिलती है। उस समय वे मौन रहकर अपनी सजा स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में फिर से बढ़ने का अपराध करने लगते हैं। जैसे कोई लज्जाहीन अपराधी दंड प्राप्ति के पश्चात छोड़ देने पर स्वयं को सुधारना नहीं चाहता, वरन छूटते ही पुनः आपराधिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। ग, अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधीन है। उत्तर, अस्त्रों के बढ़ने का अर्थ है हिंसा का बढ़ना। अस्त्र मानव की हिंसक वृत्ति की सूचना देती है। मनुष्यता की रक्षा तो प्रेम, अहिंसा, दया जैसे भावों से संभव है, अस्त्रों से नहीं। अस्त्र तभी बनेंगे जब हमें एक दूसरे से असुरक्षा का भय हो। हम विश्व भर में अपनी शक्ति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हों। ऐसी भावना ईर्ष्या, तनाव तथा युद्धों को न्योता देगी। फिर अस्त्रों के बढ़ने को मानवता बढ़ाने में सहयोगी कैसे कहा जा सकता है? निसंदेह अस्त्रों का बढ़ना मानवता की विरोधी
प्रवृत्ति को बढ़ाना है। घ, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। उत्तर, मानवता की सार्थकता पारस्परिक प्रेम तथा मित्रता में निहित है। मनुष्य होना तभी सार्थक है जब वह समाज हित, त्याग की भावना रखे, लोक मंगल तथा परमार्थ के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दे। सर्वमंगलम हित स्वयं को समर्पित करके ही सच्चा मनुष्य हुआ जा सकता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। क, मानव की पाश्विक वृत्ति का परिचय किस प्रकार मिलता है? उत्तर, मानव की सहजता वृत्तियों में से एक नाखून बढ़ाना। नाखून बढ़ाना उसके भीतर की हिंसक वृत्ति की निशानी है जिससे उसकी पाश्विक वृत्ति का परिचय मिलता है। ख, नाखून काटने की प्रवृत्ति क्या सिद्ध करती है? नाखून काटने की प्रवृत्ति उसकी मनुष्यता को सिद्ध करती है क्योंकि नाखून काटने का अर्थ है अपने भीतर के पशु तुल्य तथा हिंसक भावों को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना। ग, मानव पशुत्व को क्यों छोड़ चुका है? उत्तर, मानव जान चुका है कि पशुता की अपेक्षा प्रेम तथा त्याग आदि मूल्यों में ही मानवता निहित है। दूसरा, पशु बनकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रश्न 17, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्ता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। क, अंग्रेजी की अनुवृत्तिता करने के पश्चात भी भारत इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उत्तर, भारतवासी नकल में भी अकल रखते हैं। 2, अधीनता शब्द के अर्थ में उच्च श्रृंखलता का समावेश होने का डर था, अतः हमने बंधन रहित आज़ादी नहीं अपनाई क्योंकि ऐसी आज़ादी पुनः गुलामी का कारण बन सकती थी। तीसरा, यह शब्द हमारे सांस्कृतिक मापदंडों के अनुरूप नहीं था। ख, भारत ने अपनी आज़ादी के लिए क्या क्या नामकरण किए तथा उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी। उत्तर, भारत ने अपनी आज़ादी हेतु स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता के नामकरण किए। इन सभी नामों की प्रमुख विशेषता है सभी में स्व का बंधन होना। ग, स्व का बंधन क्या है? उत्तर, स्व का बंधन है स्वयं पर लगा हुआ बंधन। प्रश्न 18, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य को यह अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। क, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान क्या है? उत्तर, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि नाखून भी एक दिन पूंछ जैसे अनावश्यक अंग की भांति मानव शरीर से झड़ जाएंगे। ख, पशुता लुप्त होने पर मानव के व्यवहार में क्या अंतर आने की संभावना है? पशुता लुप्त होने पर मानव मरण
मारण अस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा, क्योंकि उसके भीतर की हिंसक वृत्ति मर जाने से उसे अस्त्रों का प्रयोग अमानवीय लगने लगेगा। ग उपर्युक्त गद्यांश से लेखक बच्चों को क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, लेखक का संदेश यह है कि अपने भीतर पाशविकता के स्थान पर मानवता को जीवित रखना ही मनुष्य का आदर्श होना चाहिए। अब देखिए, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप, हमारा यहाँ नंबर दिया गया है 9051378712, आप उसमें हमें मैसेज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं सभी का उत्तर दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को अपने स्कूल में, ट्यूशन सेंटर में, कॉलेजेस में सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ सकें। और आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के द्वारा हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर 9051378712 है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाब बनिए।